नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफी ज्यादा हाई डिमांडेड टॉपिक होगा। सो दोस्तों, वो टॉपिक है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अंतर। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, लेकिन असलियत तो ये है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बीच अंतर क्या होता है, या प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है, या इन दोनों में शक्तियां किसकी सबसे ज्यादा होती है। सो आज यही सारे डाउट आप सभी लोगों के क्लियर होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा ताकि आप सभी लोगों को आसानी हो सारे डाउट को क्लियर करने में। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री और सीएम के बीच क्या अंतर होता है, या प्रधानमंत्री किससे कहते हैं, या चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री किससे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हम सभी लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री का काम यानी प्रधानमंत्री किससे कहते हैं, उनका काम क्या होता है और उनको क्या पावर होती है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमने क्वेश्चन यही लिख रखा है कि पीएम क्या है, व्हाट इज पीएम इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिख रखा है कि पीएम का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसको मीनिंग करें तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मतलब हो जाता है प्रधानमंत्री, तो पीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। तो और जो कि केंद्र सरकार जो कि पूरे देश में चलती है उसका मुखिया होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को क्या पता चला कि पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के मीन्स होता है प्रधानमंत्री। जो केंद्र सरकार जो कि पूरे देश में चलती है उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार भी होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्र जो कि पूरे देश में चलती है उसका मुखिया होता है, और साथ में प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होता है उसका मुख्य सलाहकार भी होता है। ठीक है, और देखिए आगे भी लिखा कि संसद में कैबिनेट मंत्रिमंडल के मुखिया भी होते हैं, यानी कि संसद में कैबिनेट मंत्रिमंडल के मुखिया भी प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप सभी लोगों के बने और तीनों क्वेश्चन के डाउट आप सभी लोगों को क्लियर हो गए। पहला क्या हुआ, संसद जो कि पूरे देश में चलती है, ठीक है, केंद्र जो है कि पूरे देश में चलती है उसका मुखिया होता है, साथ में प्रथम जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति उनके मुख्य सलाहकार भी होते हैं, और साथ में आपको बता दें कि संसद में कैबिनेट मंत्रिमंडल के मुखिया भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के 3 पावर हो गए, या फिर कह सकते हैं 3 पदाधिकार हो गए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है, जो लोकसभा के बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं। अब बहुमत पार्टी के लीडर यहाँ पर कैसे हुआ अभी आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं, प्रधानमंत्री का कार्य भारत की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाना होता है। यहाँ पर देखिए आपको समझा दें कि ये लिखा हुआ है जो लोकसभा के बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं, बहुमत यानी कि कोई भी पार्टी ले लीजिए, बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कई सारे सांसद हैं, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, कई सारे सांसद हैं, उनमें जो लीडर होता है यानी सारे सांसदों का जो लीडर होता है, एक मुख्य चुना जाता है, उसी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, कई सारे सांसदों में यानी कई सारे सांसद हैं, उनमें उनका जो लीडर होगा वही प्रधान होगा या वही प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुमत पार्टी के लीडर होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, भारत की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाना। अब कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री जब चाहे तब बदलाव कर सकते हैं, और पूरे भारत में केंद्र सरकार जिस जिस स्थानों में कार्य करती है वो सभी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। जहां जहां केंद्र सरकार लगती है या फिर जहां जहां पर केंद्र सरकार कार्य करती है वहां पर प्रधानमंत्री का हक होता है, प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, वो जब चाहे तब बदलाव कर सकता है। पूरे भारत में केंद्र सरकार जिस जिस स्थान में कार्य करती है वो सभी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए सभी राज्यों में एमपी के चुनाव होते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पर एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा सही से। एमपी के चुनाव होते हैं जहां लोग अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते हैं, और जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होते हैं उसी की सरकार बनती है। सपोज भारत देश की बात की जाए तो यहाँ पर सपा है, ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय में आ जाएगा भाजपा है। तो इन सारे पार्टियों में जो जैसे पार्टी सबसे ज्यादा मत लेकर के आती है, जिसकी पार्टी जिसके अव्वल होती है, उसी में बहुमत दल का नेता जो होता है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चुनाव निर्वाचन होता है, और उनमें से एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद में बैठता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखते हैं आगे।
तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। सो आगे लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित बहुमत को बना के रखना होता है, और यदि उससे कम बहुमत होगा तो सरकार गिर भी सकती है, और यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या उसकी बीच में मृत्यु हो जाए तो भी सरकार गिर सकती है। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है। यहां बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित बहुमत को बना के रखना होता है, यानी जो प्रधानमंत्री यानी लोकसभा का चुनाव हुआ, कई सारे सांसद उसमें बने, ठीक है, जो पार्टी अव्वल है आगे है तो उसमें कई सारे सांसद बने। अब जो पार्टी आगे है उसमें जो लीडर चुना गया प्रधानमंत्री, तो उस प्रधानमंत्री को अपनी जो पार्टी होती है उसको बना के रखना पड़ता है। यहाँ पर यही बोला गया, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित बहुमत को बना के रखना पड़ता है, बहुमत को बना के रखना पड़ता है, वरना जो विपक्ष की पार्टी होगी वो आपकी सरकार गिरा भी सकती है। कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए कि जो पार्टी आगे है उसका जो सदस्य है वो वहां से यानी उस पार्टी को छोड़ करके विपक्ष वाली पार्टी में चला है, ऐसे करके अगर जो प्रधानमंत्री है विकास कम कर रहा है या कोई उसमें तानाशाही कर रहा है, तो अगर उसका जो है पलड़ा जो है वो नीचे आ रहा है, कहने का मतलब उसका पलड़ा नीचे आ रहा है, उसके जो सदस्य हैं किसी भी पार्टी, जो प्रधानमंत्री हो, जो बहुमत पार्टी आगे हो, उसका सदस्य अगर उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है उस पार्टी से और उस वहाँ से कट करके किसी विपक्ष वाले पार्टी में आ रहा है, तो उसका पलड़ा भारी होने लगेगा विपक्ष वाले का, ठीक है, तो उनका पलड़ा नीचे होने लगता है। और पलड़ा नीचे होने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि सरकार अब गिरने लायक हो गई है या गिर सकती है, ठीक है, या गिरने के कगार पर आ गई है। तो विपक्ष वाली पार्टी भी धावा बोल सकता है, कहने का मतलब धावा यहाँ पर कहावत कही बोल हमने कि वो ये बोल करके सरकार गिरा सकता है कि इनका पलड़ा नीचे जा रहा है और हमारे में सदस्य बढ़ रहे हैं, सो इस प्रकार से सरकार गिर भी सकती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है उसको अपने बहुमत को बना के रखना पड़ता है कि हमारा बहुमत बना रहे तो सरकार भी हमारी बनी रहेगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या फिर उसके बीच में किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, ठीक है, मृत्यु हो जाए तो सरकार वहाँ पर भी गिरने का पूरा मतलब चांस रहता है, सरकार गिर सकती है यहाँ। तो यहाँ तक आप सभी लोग से उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम सीएम क्या है और चीफ मिनिस्टर जानेंगे कि मुख्यमंत्री हम किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है। सो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर सीएम क्या है, व्हाट इज सीएम इन हिंदी, और सीएम का कार्य वगैरह, चलिए हम नीचे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के बाद अब हम चलिए देखते हैं चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिख रखा है, सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ये राज्य सरकार के मुख्य अध्यक्ष होते हैं और इनकी सीमा अपने राज्य तक ही सीमित होती है और ये विधानमंडल में बैठते हैं और ये विधानसभा के बहुमत के लीडर होते हैं। अब देखिए समझिए, यहाँ पर लोकसभा का जो सांसद था, कहने का मतलब लोकसभा में देखिए प्रधानमंत्री जो हुआ वो पूरे देश को चलाता है, केंद्र से होता है, ठीक है, पूरे देश को देखता है, पूरे देश को चलाता है और पूरे देश में जो छोटे छोटे भाग बटे होते हैं, छोटे छोटे भाग बटे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे राज्य हो गए, ठीक है, और इन सारे राज्यों से मिलकर के हमारा जो है देश बनता है। कोई भी देश ले लीजिए, छोटे छोटे राज्यों से मिल करके एक पूरा हमारा देश बनता है। और इस राज्य के जो मालिक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं या कह सकते हैं जो मंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री कहलाता है। उसको अपना एक क्षेत्र बटा हुआ होता है, वो अपने राज्य में ही सीमित रहता है, अपने ही राज्य में कार्य कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर अपने भारत देश में ले लें योगी जी को, ठीक है। योगी जी यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं, एमपी में कोई और है, ठीक है, देहरादून अलग हो, मतलब अपना अपना राज्य अलग अलग है, ठीक है, सबका। यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सारा, मुंबई सॉरी तो राजधानी हुआ, महाराष्ट्र हो गया, सबका अलग अलग क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीएम का काम अपने अपने क्षेत्र में होता है, पीएम इनसे बड़ा होता है, ठीक है। तो सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर होता है। ये राज्य सरकार के मुख्य अध्यक्ष होते हैं और इनकी सीमा अपने राज्य तक ही सीमित होती है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों से आशा है कि क्लियर हो गया होगा कि इनकी सीमा अपने राज्य तक ही सीमित रहती है, क्योंकि कई सारे प्रदेश बनकर के एक देश बनता है। तो एक एक प्रदेश एक एक सीएम को बटा हुआ होता है, अपना अलग अलग उनको क्षेत्र मिला हुआ होता है, वो अपने ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उनका जो क्षेत्र होता है उनके अंतर्गत ही कार्य करना होता है, वो सीमित होता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है और ये विधानमंडल में बैठते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो विधानमंडल में बैठते हैं और ये विधानसभा के बहुमत के लीडर होते हैं। यहाँ पर भी होता है, एमएलए का चुनाव होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर ही हो गई MLA, लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
अब दोस्तों ये जो हो गया, ये विधायक पद का उम्मीदवार हो, सही उम्मीदवार नहीं, विधायक होते हैं इसमें कई सारे, और कई सारे विधायक में जो उनका लीडर होता है वही होता है हमारा मुख्यमंत्री। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है इसमें, चीफ मिनिस्टर को हिंदी में मुख्यमंत्री कहा जाता है। इनका चुनाव राज्य के विधायक के चुनाव पे निर्भर करता है। जिस पार्टी के विधायक अधिक होते हैं उसी पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाता है। जिस पार्टी के, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई भी पार्टी ले लीजिए, उस पार्टी का विधायक अधिक होंगे, किसी भी पार्टी का ले लीजिए अधिक होंगे, और जिस पार्टी के विधायक अधिक होंगे उसी में एक लीडर होगा और उस लीडर का नाम मुख्यमंत्री रखा जाएगा, उसको पदवी दिया जाएगा, वही होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, ये वो सारे काम अपने राज्य सरकार में संभालता है जो कार्य प्रधानमंत्री अपनी केंद्र सरकार में संभालता है। जैसा एग्जीक्यूटिव मान लीजिए, जैसा प्राइम मिनिस्टर अपना कार्य करता है, एक प्रधानमंत्री अपने देश को, अपने केंद्र को देखता है, ठीक है, जैसा अपना कार्यभार संभालता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे प्रदेशों में जो है, प्रदेश भी अलग अपने छोटे बड़े होते हैं, उनका बात अलग है, लेकिन भारत देश में देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, भारत देश में कई सारे प्रदेश हैं और अपना अपना एक अलग अलग प्रदेश है, और उस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होगा ठीक उसी प्रकार से अपना कार्यभार संभालेगा, जैसे एक प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को या अपने भारत देश को लेकर के कार्यभार अपना संभालती है। ठीक, तो इस प्रकार से जैसा वो पूरा देश लेकर के चलता है, ठीक है, पूरा देश प्रधानमंत्री संभालता है, वैसे ही अपना ये छोटा छोटा देश मान के चलो, जो प्रदेश होता है छोटा छोटा देश मान करके चलो, मुख्यमंत्री उस प्रकार से अपना संभालता है। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इजी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य मौजूद हैं, जिनमें सबकी अपनी अपनी राज्य सरकार है और सभी अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि अपना अपना प्रदेश, अपना अपना राज्य, सारे मुख्यमंत्री अलग अलग कैटेगरी में संभालते हैं। कैटेगरी कहने का मतलब अलग अलग जो कई खंड में बटे हुए हैं, जैसे 28 राज्य हैं तो 28 सीएम होंगे। ठीक है, अब इस टाइम तो 28 ही हैं, 29 से कुछ दिन पहले, इस टाइम 28 है तो 28 मुख्यमंत्री होंगे, और 28 मुख्यमंत्री अलग अलग जो अपना क्षेत्र जो बटा हुआ है, सीमित है, उसको संभालेंगे। 9 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ जाएगा, वो केंद्र शासित को लेके साथ पूरे देश को संभालेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए हम देखते हैं मेन टॉपिक जिस पर हमारा थंबनेल था कि सीएम और पीएम में अंतर। ठीक है, यानी देख लीजिए सीएम और पीएम में अंतर, सीएम एंड पीएम इन हिंदी। चलिए इसको छोड़ते हैं, सीएम और पीएम में क्या अंतर है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए हैशटैग करके हमने सारा पॉइंट क्लियर कर रखा है कि सीएम का फुल फॉर्म हमारा चीफ मिनिस्टर होता है और पीएम का क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। ऊपर हमने आपको बता भी दिया है। फिर लिखा है सीएम जो होता है वो राज्य सरकार का अध्यक्ष होता है और पीएम जो होता है वो केंद्र सरकार का अध्यक्ष होता है। तीसरे में बोला गया कि सीएम की अपेक्षा पीएम के पास कई सारे अधिकार मौजूद होते हैं, यानी कि पीएम यहाँ पर पावरफुल होता है, सीएम उससे नीचे होता है, क्योंकि पीएम जो है पूरे देश को संभालता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखता है, पूरे देश के कार्यभार को संभालता है, और सीएम एक प्रदेश को संभालता है जो कि देश के अंतर्गत ही आता है और उसके छोटा पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हो गया हमारा, सीएम केवल अपने राज्य की सेवा और अर्थव्यवस्था को संभालता है, जबकि पीएम पूरे देश की सेवा और अर्थव्यवस्था को संभालता है। पीएम जो है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है, जो कि एक सीएम नहीं होता, यानी कि सीएम को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति का सलाहकार बन सके, वो पीएम को ही है। तो यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा हुई, पीएम की ज़्यादा हुई, और वैसे भी होगा क्योंकि वो पूरे केंद्र को संभालता है, पूरे देश को संभालता है, और मुख्यमंत्री केवल एक प्रदेश को संभालता है। अगला देखिए पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर, सीएम विधानसभा में बहुमत का लीडर होता है और पीएम जो होता है वो लोकसभा में बहुमत का लीडर होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, एक देश में जितने राज्य होते हैं उतने सीएम होते हैं, जबकि देश में पीएम केवल एक ही होता है। हमने आपको बार बार बताया कि पूरा देश जो है वो पीएम अकेले संभालता है, उसमें जितने भी खंड बट्टे होते हैं, जितने विभाग होते हैं वो अलग अलग राज्य होते हैं, और जितने भी राज्य होंगे उतने ही वहाँ पर सीएम होंगे। तो यहाँ पर पीएम का फिर से पलड़ा भारी हुआ, यानी कि उसकी शक्ति ज़्यादा हुई। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको हम लेकर के चल रहे हैं, और इससे पहले मैंने आपको बता रखा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर। ठीक है, क्यों हमको संसद क्यों चाहिए होता है, और संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या अंतर होता है। अगर इन सारे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने
पहले से वीडियो बना रखा है इन सारे टॉपिक के आप सभी लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप सभी लोग इन सारे टॉपिक का वीडियो भी जाकर के देख सकते हो। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा लाइक करके मुझे मोटिवेट करके बताइएगा जरूर, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हम काफ़ी ज़्यादा उससे मोटिवेट हो सके। सो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक इजीली पहुंच जाए और आप सभी लोग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का जो है नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर रोजाना अपडेट के रूप में पा सको। और एक काम आपको और करना है कि आपके जितने भी ऐसे दोस्त, हित, मित्र, भाई बहन, बंधु, माता पिता कोई भी हैं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, उनको ये नहीं पता कि पीएम और सीएम में क्या अंतर होता है, पीएम किसे कहते हैं, सीएम किसे कहते हैं, किसका पलड़ा भारी होता है यानी किनकी शक्ति ज़्यादा होती है, किसको कितने पावर में रखा जाता है। सो अगर आप सभी लोगों को कोई ऐसा साथी वगैरह है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उसको भी ये जानकारी हासिल हो सके और उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।